नमस्कार, जनहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे देश के संविधान ने हमें कई ऐसे अधिकार दिए हैं जिसका हनन कोई कर नहीं सकता। इसको लेकर हम जनता के बीच भी जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता अपने अधिकारों को लेकर कितनी जागरूक है और कानूनी जानकार इस बारे में क्या कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून संविधान से चलता है। संविधान निर्माण के समय से ही भारतीय नागरिकों को समान अवसर और समानता देने के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए। ऐसा इसलिए ताकि सभी नागरिक अपने जीवन को सरल और कानूनी तरीके से जी सकें और अपने अधिकारों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाकर समानता से और स्वतंत्रता के साथ गुजर बसर कर सकें। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को एक समान मानता है। इसीलिए भारतीय संविधान में नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा मौलिक अधिकारों में शामिल की गई है। मौलिक अधिकार का मतलब ही मानव अधिकार है, यानी नागरिकों के अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो लिखित रूप से नागरिकों को संविधान ने दिए हैं। ये अधिकार दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकार। आम नागरिक को ये दोनों ही अधिकार मिले हुए हैं। अब सवाल ये कि आखिर संवैधानिक अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी, इसका इतिहास क्या है, आखिर क्यों ये तय करना पड़ा कि हर नागरिक को उनके अधिकार मिलने चाहिए। देश में कुछ शामिल किया जाता है तो जाहिर सी बात होती है कि उसकी कोई ना कोई विशेषता होती ही है। तो ऐसे में मौलिक अधिकारों की बात करें, जहन में सवाल उठता, लाजमी है सवाल उठना कि हमारे मौलिक अधिकारों की खासियत क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं ग्राफिक्स के जरिए। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकार वो संवैधानिक अधिकार हैं जिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कई मौलिक अधिकारों का प्रयोग गैर भारतीय यानी विदेशी भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार हमारी संस्कृति, स्वतंत्रता, धार्मिक हितों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों को संविधान से सुरक्षा मिली हुई है। कितने तरह के होते हैं मौलिक अधिकार? 6 तरह के होते हैं मौलिक अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो हमारे देश के संविधान ने हमें हमारे हक लिखित में दिए हैं, लेकिन देश की जनता इसके बारे में कितना जानती है, इस बारे में कानूनी जानकार क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमारी जयपुर की टीम ग्राउंड पर गई। तो खबर फास्ट की पड़ताल में क्या सामने आया, उसे भी जरा
देख लेते हैं, सुन लेते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे जैसा कि जो आम नागरिक होते हैं देश के अंदर, तमाम तरीके की जो चीज़ें उनको पता रहती है, कुछ लोगों में जागरूकता नहीं होती, परंतु इसको लेकर के मौलिक अधिकारों को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार कोई संस्था या सरकारी प्राइवेट संस्था से, सरकार से नहीं है, बल्कि ये एक आम नागरिक से जुड़ा हुआ मामला है, ये मसला है। तो इसको लेकर के हमारे साथ है कुछ व्यक्ति, तो हम इनसे बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों की इनकी कितनी जानकारी है, कितनी नहीं। सर, आपका नाम? उमाशंकर शर्मा। सर, मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता है कि मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या, जो स्वतंत्र देश है ही अपना भारत, जो स्वतंत्र, सब स्वतंत्रता से काम करते हैं और हर आदमी का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता से काम करे, किसी के निजी दबाव में काम नहीं करे। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं एक और व्यक्ति, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक, कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो होता है, जो एक आम नागरिक, क्योंकि मौलिक अधिकार एक जीवन का, एक आम नागरिक का एक पहलू है, बहुत बड़ा एक मुद्दा भी है, और हर एक इंसान अपने जो मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करता है। तो आप किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है इनके बारे में जानकारी है आपको? सर, जानकारी थोड़ी बहुत ही है। क्या जानकारी है आपको? जैसे ये अपने स्वतंत्रता से अपने कुछ भी काम कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, बड़ी कंपनी में भी जा सकते हैं, मतलब निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ये थे, हमने इनसे बात करी, और हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इशफाक। सर, आपको पता है कि मूल अधिकार जो होते हैं वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं? देश के लिए अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा कहीं जा सकते हैं, फिर सकते हैं, डोल सकते हैं, और कहीं कंपनियों में काम करना हो कर सकते हैं सर उसमें। तो इनसे हमने बात करी, इनका कहना है कि हमने अपने मनसा से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, हम कहीं पे भी स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं होती, और जिस तरीके से इसमें जो भी काम करने के जो इच्छुक होते हैं वो अपने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होकर के कार्य कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों को लेकर के। देश के अंदर जो हर एक आम नागरिक है वो किस प्रकार से अपने मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ है अधिवक्ता वेद प्रकाश जी। सर, मौलिक अधिकार के बारे में जो जनता को कुछ पता नहीं रहता है, तो इसके बारे में उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या है वो अनुच्छेद 19 से 35 के बीच में की गई है, जिसमें मोटे रूप से बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अन्य कई अधिकार दिए गए हैं। आप कहीं भी जाके आप अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप कहीं पे भी मतलब आपके द्वारा किसी भी अधिकार का उपयोग करने पर आपके अधिकारों को कोई दूसरा नहीं रोके। ये इसके अंदर दिया गया था कि आम आदमी अपना जीवन, अपनी जो दिनचर्या आत्मसम्मान के साथ वहन कर सके, चला सके, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में सर मूल अधिकार कितने हैं सर? मूल अधिकार 19 से 35 तक के बीच में है। इस तरह से ये लगभग 17 के 18 के अंदर दिए गए, अलग अलग तरीके से दिए गए। अब शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार बनाया है राज्य सरकार ने कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स से आप नहीं भेजते हैं तब भी आपको भेजना पड़ेगा बच्चे को। शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाया गया है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आज़ादी को अधिकार बनाया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी के हाल के आंकड़ों में देखा गया है कि लोग कुछ भी अनारगल टिप्पणी कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जबकि इसका थोड़ा सा दुरुपयोग देखने में आ रहा है, जिसको कि राजनीतिक रूप से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी में। इसके अलावा अभी जो 3 तलाक का मुद्दा उठा था उसमें भी यह बात आई थी कि जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा था कि सर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है, हम तलाक नहीं देना चाहते, उसके बावजूद भी हमें तलाक दिया जा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं होती। इस तरह से इन अधिकारों के प्रति अभी वर्तमान में आम नागरिक का काफ़ी जागरूक हुआ, काफ़ी समझ में भी आया है कि अधिकारों को हमें किस तरह से काम में लेना और क्या हमारे अधिकार है। सर, किशोर किशोरियों को पता नहीं होता कि सर कानून के बारे में कुछ जानकारी उनको प्राप्त रहती है, फिर भी क्या है कि वो अपने इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते मूल अधिकारों का। जी, किशोर किशोरियों के बारे में ये है कि साहब उन्हें मूल अधिकार दिए गए शिक्षा के। अगर उनको उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन उनको नहीं पढ़ाते हैं तो वो राज्य सरकार से निवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की NGOs इस पे काम कर रही हैं जो कि उन्हें निःशुल्क शिक्षाएं उपलब्ध करवाती हैं। और इसके अलावा आप कानून के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा के भी आप कह सकते हैं। तो किशोर किशोरियों को मूल रूप से शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे कि वह उन्हें मिलना ही चाहिए। ये थे अधिवक्ता वेद प्रकाश जी। हमने पूरी बात करी जैसे कि मौलिक अधिकारों को जनता किस प्रकार से जागरूक होकर के इस्तेमाल कर सकती है।
कैमरामैन आनंद जगरवाल के साथ रघु गौर, खबरपात, जयपुर। जैसा कि कि खबरपात लगातार जनहित के मुद्दे को लेकर के अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आता है और सरकार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करवाता है। इस ओर आज हम जनता से जानेंगे कि जनता के मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, जनता को क्या जानकारी है, अपने कौन कौन से अधिकार हैं। इस विषय पर हम जनता से जुड़ेंगे। सर, हम खबरपात से जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको जानते होंगे कि आप लोगों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या जानकारी आपको, कौन कौन से अधिकार हैं आपके? भारतीय संविधान के अंतर्गत आम आदमी के लिए और हमारे लिए कई अधिकार बनाए गए हैं, जिसमें जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, किसी का भी अगर शोषण हो रहा हो तो उसके विरुद्ध अधिकार, कानून संबंधित अधिकार है, धार्मिक संबंधित अधिकार है, भी आपके साथ छुआछूत या अधिकार जानने का भी नया कानून बना जिसके अंदर अपन सूचना के अधिकार के संबंधित में किसी भी विभाग से या किसी भी सरकारी चीज़ से हम सूचना मांग सकते हैं। आम आदमी के लिए हमेशा नए नए कानून बनाए जाते हैं जिसमें कई तरीके के हमारे अधिकार दिए हुए हैं। सर, जैसे आपको भी कोई जानकारी हो कि और कौन से आपके अधिकार हैं? शिक्षा का अधिकार है जी, हर व्यक्ति को शिक्षा के लिए सरकार बाध्य है। और भोजन का है अधिकार, हर कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। जनता के क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी? जनता को जागरूक होकर भी रहना चाहिए, उनको शिक्षा का भी अधिकार है, उनको रोजगार का भी अधिकार है, और किसी भी डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से सूचना पाने का भी अधिकार है, और कोई तकलीफ़ होती है तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का भी अधिकार है। ये लेकिन क्या है, अधिकतर इन अधिकारों का हनन होता है, मतलब उसका पूरा मतलब उनको सहायता पूरी नहीं मिल पाती है। जी, जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि जनता को रोजगार के प्रति और क्या क्या अधिकार हैं, जैसा आप भी कुछ बता पाएँ। हर तरह का जागरूकता करने के लिए अधिकार है, मगर कोई आदमी अपने हौसले को बुलंद नहीं करके वो डाउन कर लेते हैं। जैसा कि किसी आदमी को बढ़ने का चांस है मगर कोई आदमी बढ़ नहीं पाता है। आज हम जानेंगे, कानून सलाहकार से हम चर्चा करेंगे कि जनता के जुड़े हुए जो अधिकार हैं, यदि उन अधिकारों का हनन होता है तो जनता उस पर क्या कार्रवाई करवा सकती है और उसके लिए क्या क्या उसके अधिकार हैं। जनता अगर चाहे तो उसके अधिकारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस इंडियन पेनल कोड की विभिन्न धाराओं में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवा सकता है और अपने सिविल अधिकारों के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में उसके मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। उस पर पुलिस और कानूनी दोनों कार्रवाई करने का उसके पास अधिकार है। पुलिस में आपराधिक कार्रवाई दर्ज होती है, जबकि सिविल न्यायालय में उसके सिविल अधिकारों का न्याय मिलता है। जी, जैसा कि कई बार ऐसे मामले भी आए हैं, लोगों ने सूचना पाने को लेकर के या अपने रोजगार को लेकर के या किसी प्रकार के जो अधिकारों का हनन को लेकर के कई बार उनके अधिकारों का हनन होता है। तो क्या ऐसे कोई मामले अभी कोर्टों में विचाराधीन चल रहे भी होंगे या चल रहे हैं? आए दिन मुकदमे दर्ज होते हैं, विचाराधीन है, चलते भी रहते हैं। सूचना मांगी जा सकती है, नहीं हो तो उसकी प्रथम अपील दायर की जा सकती है। जी, जैसा कि आपने देखा और सुना कि जनता के जो अधिकार हैं वो अधिकारों का अमूमन रूप से अधिकारों का हनन होता आया है और उसके लिए वो कोर्ट का और पुलिस का शरण लेती है। और इसी की ओर से जनहित में खबरपात की ओर से मैं विक्रम सिंह। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लाखों किसानों का भरोसा असीज फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीज फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। प्रगति पर मार, पिछड़ा कारोबार, मजदूर, किसान और दुकानदार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार, हर तरफ कोरोना का कड़ा प्रहार। महामारी के आगे सिस्टम भी लाचार। कोविड से कैसे लड़ रही सरकार, खबरफास्ट पर देखिए। फरीदाबाद ई संचार, 22 जनवरी शाम 5 बजे, वार शनिवार। कबीर अमृत सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ
एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक वॉश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। यहां की जनता अपने मौलिक अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक है और कानूनी जानकार इसके बारे में क्या कहते नजर आ रहे हैं। अपने संविधान अधिकारों को लेकर जनता कितनी जागरूक है और हमारे बीच में हम जो है कुछ लोग खड़े हैं और हमसे जानेंगे कि उनको क्या क्या अधिकार जो है संवैधानिक जो है उनको पता है। आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र राघव है। सर आपको कितनी जानकारी है संवैधानिक जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनको? देखिए, भारतीय संविधान के आधार पर भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाकर लागू किया गया और भारत के संविधान के आधार पर जो मौलिक अधिकार आम जनमानस को दिए गए हैं, ऐसे हमारे विशेष मौलिक अधिकार हैं जो आम जनमानस को जिनकी जानकारी होनी चाहिए। आम जनमानस अपने मौलिक अधिकारों से रूबरू नहीं रह पाता है। इस कारण से जो हमारी प्रशासनिक शासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके कारण वो प्रताड़ित होता रहता है। जब मौलिक अधिकारों का जानकारी आम जनमानस को होती है तो फिर उसके आधार पर संविधान की परंपरा के आधार पर वह उनसे शासन प्रशासन के साथ खड़ा होकर चर्चा कर सकता है, वार्ता कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। जानकारी पूर्ण ना होने के कारण व्यक्ति शोषित होता रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं मौलिक अधिकारों को लेकर, जैसे अभी अपने भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक विषय उत्पन्न होते हैं और राजनीतिक विषय जब उत्पन्न होते हैं और राजनीतिक प्लेटफॉर्म जब सामने आता है तो कोई ना कोई पार्टी कहती है कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष है। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत के अंदर अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी संप्रदाय के लोगों को अपनी अपनी जनभावनाओं के साथ अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का संविधान के आधार पर अधिकार है। जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एक ऐसे राइट्स हैं जो सबको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। लाइक अभी आपने और लोगों से भी पूछा कि पुलिस के द्वारा जो हमें पता होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स जो अगेंस्ट लेडीज़ हैं। लाइक शाम या 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लेडीज़ को अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी लेडीज़ स्टाफ ऑल्सो। तो यही सारे अधिकार हैं। ऐसा एलपीजी के बारे में बताया कि गैस के सिलेंडर फट जाते हैं। काफ़ी अन्य जगहों पर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आम जो जनता है उनको अभी ये जानकारी नहीं कि इस केस में गवर्नमेंट द्वारा कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि 1 लाख से 40 लाख तक का कंपनसेशन होता है। ये छोटी छोटी ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। वो पता क्यों नहीं है? एक तो गुड नॉलेज जो है वो नहीं मिल पा रही है। अगर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है तो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। या तो बच्चा वकालत करेगा, LLB करेगा, उसी में वो फंडामेंटल राइट्स सीख पाएगा। अन्यथा 1 से लेके 12वीं कक्षा तक कोई भी इस तरीके का पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ नॉर्मली सबको बतानी चाहिए। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट हैं, सब में फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी चीज़ है जो आम जनता को पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जैसा कि बताया गया कि अपने मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकारों की जानकारी जो गरीब तबके के लोग हैं अभी उनको जानकारी नहीं है। जबकि उसमें क्या करना चाहिए कि उनको सबको उनकी जानकारियों का, उनके अधिकार के प्रयोग का उनको एक चलन चलाना चाहिए। उनको बताया जाए कि आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, आपको क्या करना है। लेकिन कुछ चंद जो शिक्षित लोग हैं सिर्फ उनको ही मालूम है। जैसे हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, सबसे ज़्यादा वो उनके ऊपर प्रेशर आता है, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि हमें कब क्या करना है।
वो या तो हमारे पास आएंगे या आपके पास जाएंगे, तब उन्हें पता पड़ेगा कि हम इस अधिकार को किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको मालूम नहीं है, उनको जागरूकता का एक अभियान चलाया जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो संवैधानिक अधिकारों के बारे में उनसे बात करते हैं, और आइए जानते हैं कि उनको क्या क्या जानकारी है संवैधानिक अधिकारों के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। और मैं ये अंदर मौलिक अधिकार जो हमको मिले थे, लेकिन हमारे जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने मौलिक अधिकारों को दबा दिया। उनको राशन पानी और फ्री का खाना देके उनके मौलिक अधिकारों को छीन लिया। मौलिक अधिकारों को छीन लिया उनको, केवल उनको राशन दे दिया, दाल दे दी, लेकिन उनको मालूम नहीं है हमें क्या करना मौलिक अधिकार। या राशन, मेरे पास राशन आ गया तो मैं ये नहीं देख रहा मेरा मौलिक अधिकार कहाँ है, किसको वोट देना है। नहीं, हमारा राशन आ गया, हमें हमारे वोट देना है। इसलिए हमारा ये है कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की जानकारी है, लेकिन ये वो है ना जो बैठे हुए हैं देने वाले और भिखारी बैठे हुए हैं, हम मौलिक अधिकार भिखारी बन गए हैं। हम जो मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, आज हम भिखारी बने बैठे हैं। तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारा संविधान करता है और ये अधिकार हमें हमारे संविधान से ही मिले हैं। इसलिए हर नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ ही क्यों ना हो, क्योंकि जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं इंसान को कमज़ोर बना देती है। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, हर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए और एक सभ्य समाज के निर्माण में भागीदार बनिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।